नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार के नोटबंदी के बड़े और ऐतिहासिक फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। केंद्र सरकार को क्लीन चिट देते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया कि नोटबंदी का फैसला बिल्कुल सही था। पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया, इस पर जमकर राजनीति हो रही है। विपक्ष की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को लेकर खरी खोटी सुनाई गई कि कांग्रेस ने किस तरह से बार बार नोटबंदी का मुद्दा उठाया, सरकार को घेरने की कोशिश की, लोगों को बरगलाने की कोशिश की, और अभी भी कांग्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बता रही है। तो क्यों जमकर राजनीति हो रही है, क्या कुछ बड़ी अपडेट है, तमाम बड़ी जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक तरफ नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, पर कांग्रेस अभी भी इस फैसले को क्यों नहीं मान रही? देखिए, नए साल पे कांग्रेस पार्टी की गंदी राजनीति को आईना सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा दिखाया है कि कांग्रेसियों का कुरूप चेहरा उनको बार बार झकझोर रहा है। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं भाई सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला गलत। सारे अक्लमंद ये कांग्रेस पार्टी में ही बैठे हुए हैं। ये जितने भी राहुल गांधी के चट्टे बट्टे हैं, इनको ज्यादा अकल आ गई है। आप पहली बात गए क्यों, इसको समझना जरूरी है। सारे चोर उचक्के, सारे काले धन के व्यापारी, सारे ब्लैकमेलर्स और यूपीए के दौरान जिन लोगों ने नोटों का पहाड़ अपने घरों के अंदर जमा कर रखा था, इन सब के गाल पे तमाचा आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। राहुल गांधी की गंदी राजनीति को आज बहुत बड़ा झटका लगा है। गंदी राजनीति क्यों? क्योंकि होता है, कुछ जानवर होते हैं, उनके पूंछ जो है वो टेढ़ी की टेढ़ी होती है। 20 साल तक एक पाइप में डाल दो, 20 साल के बाद उस पाइप को आप हटाओगे, फिर भी वो तुरंत टेढ़ी हो जाएगी। यही राहुल गांधी की आदत है। आपने क्या किया? नोटबंदी के 6 साल हो गए। आप हर इलेक्शन में, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो राज्यों में इलेक्शन हो, हर जगह मोदी ने नोटबंदी लगा दी। नोटबंदी नोटबंदी नोटबंदी, गलत फैसला है, इलीगल फैसला है। ये सारी बातें आप करते रहे, जनता की अदालत में आपको लात पड़ी। एक भी चुनाव आप नोटबंदी के ऊपर जीत नहीं सके। भाई अभी हिमाचल में आप जीते, नोटबंदी का नाम लिया? नहीं लिया। ये सीख गए, लेकिन फिर भी जो आदत, जो मैं कहा कि वो टेढ़ी की टेढ़ी होती है पूछ, आप फिर चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आप क्यों गए? सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए, ये 58 लोग गए। भाई क्या भी पीड़ा हो रही थी, देश तो भूल गया, 6 साल हो गए। आप क्यों गए? आप इसलिए गए कि आप नोटबंदी की वजह से जो नुकसान हुआ, और कांग्रेस पार्टी ये साबित करने में जुटी हुई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो फैसला लिया वो पहला इलीगल है, दूसरा प्रधानमंत्री ने बिना सोचे समझे इन्होंने ये एक्शन लिया। ये फैसला बिना कैबिनेट को बताए, बिना पार्लियामेंट को बताए, बिना राष्ट्रपति को बताए, बिना फाइनेंस मिनिस्टर को बताए, बिना आरबीआई के कंसल्टेशन के आपने फैसला ले लिया। ये तो बहुत ही, इसको कह सकते हैं कि उस तरह का फैसला है जिसको आप कह सकते हैं कि ऑटोक्रेटिक फैसला है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई। तो ये सारे अपील लेकर के गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बस एक चीज मिलनी थी कि फैसला कानून के हिसाब से नहीं हुआ। भाई कोई भी फैसला सरकार करेगी नहीं करेगी, उसका फायदा हुआ नुकसान हुआ, ये जज करना सुप्रीम कोर्ट का तो काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो किसी भी फैसले के ऊपर कानूनी राय दे सकती कि वेदर इट वाज डन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ और नॉट। उसका क्या पॉलिटिकल रेमिफिकेशन है, समाज पे क्या है नहीं है, ये कोर्ट तय नहीं करेगा। आप चले गए कि भाई गलत हुआ। अब चिदम्बरम साहब लड़ रहे थे। अब भाई चिदम्बरम वही फिनेंस मिनिस्टर हैं देश के, जो सरकार जाने के बाद जेल में भी होके आए हैं। उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा। भाई ये सब सवाल तो वो उठाए जो ईमानदार हो। ये बेईमानों की टोली, ये अलीबाबा 40 चोर, ये लोग कोर्ट में जाकर के, ये इनके पास कितने शेमलेस हैं ये लोग, and they have this guts to go into Supreme Court and
सीक जस्टिस ऑन थिंग्स जिसके ऊपर जनता का फैसला ऑलरेडी आ चुका। अगर फैसला गलत होता 2019 में प्रधानमंत्री मोदी कभी सरकार में वापस नहीं। चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला सुनाया है। हाँ, अब इसके ऊपर आते हैं कि भाई आप गलत फैसला क्यों करो, क्योंकि आपको चाहिए था एक एलिबाई कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गलत फैसला है। अब ये लोग बहुत सारी बातें इन लोगों ने कही जाके, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए हमने सारी चीजें पढ़ ली, देख ली, सरकार ने सही फैसला लिया और आरबीआई का जो रूल है 26(2) उसके तहत ये केंद्र सरकार को ये पूरा अधिकार है कि वो इस तरह का फैसला ले सके। रही बात कि आरबीआई को नहीं बताया गया, आरबीआई को इसलिए नहीं बताया गया या बताना जरूरी नहीं समझा जो इन लोगों का आरोप था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास दस्तावेज है, कागज है जो ये बता रहा है कि 6 महीने से कंसल्टेशन चल रहा था और जो मोडस ऑपरेंडी है उनको ये बात भी दिक्कत, इन कांग्रेसियों को क्या बताया जाए, ये काला धन के व्यापारियों को ये भी दिक्कत कि अचानक से ये 8 बजे उठकर क्या करके टेलीविजन पे इस तरह का भाषण इन्होंने दे दिया, नोटबंदी कर दी। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फैसला तो गलत था, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया कि नहीं, मोदी सरकार का ये फैसला सही था, लेकिन फैसले के बाद जो इम्पैक्ट हुआ उस पर कोई चर्चा क्यों नहीं हुई? हाँ, अब ये इम्पैक्ट पे तो चर्चा होनी चाहिए। इम्पैक्ट पे चर्चा के लिए पार्लियामेंट है, आप उठाओ भाई। इम्पैक्ट पे चर्चा आपने 2019 में भी किया और आपके दलाल पत्रकारों का जो पूरा जत्था है, ये लुटियन गैंग, इन्होंने तो बहुत इंप्लीकेशंस के बारे में बताया। 600 लोग मर गए, लाइन में लोग मर रहे थे। भाई कहां है लोग, कहां मरे, कहां एफआईआर दर्ज कराया? लिख देने से हो जाता है? आपने इम्पैक्ट के ऊपर कई सारी बातें की, भाई इकोनॉमी फेल हो जाएगी, ये होगा। क्या हुआ? कोर्ट में जाकर के बाकायदा आंकड़े दिए गए, इकोनॉमी हमारी बेहतर हुई है। न सिर्फ बेहतर हुई है, इस डीमोनेटाइजेशन की वजह से भी, इस बात को आप समझिए कि दुनिया अभी रिसेशन में जा रही है। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न इकोनॉमी की में त्राहिमाम मचा हुआ है, हिंदुस्तान पे इसका इंपैक्ट नहीं है। भाई आप दुनिया के सबसे अपने आप को अक्लमंद मत समझिए। अब इंपैक्ट पे जो बात हो रही है, जहां इनको दर्द हो रहा है, इनको समझना जरूरी है। क्या इंपैक्ट हुआ? प्रधानमंत्री ने कहा था भाई आतंकवाद के ऊपर रोक लगेगा। भाई पत्थरबाजी चल रही है, पत्थरबाजी हो रही है। यही तो बीजेपी कह रही थी कि पत्थरबाजी बंद हो जाएगी कश्मीर के अंदर में, क्योंकि ये नकली नोट जो सोनिया गांधी, उनके चट्टे बट्टे मनमोहन सिंह की सरकार के समय जब ये खुद नकली नोट का धंधा करते थे, ऐसी ऐसी कंपनियों को ठेका इन्होंने दे दिया था जो नकली नोट छापती थी, तो पैसे आने बंद हो गए। भाई आतंकी हमला हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान से कोई आतंकी हमला हुआ डिमोनेटाइजेशन के बाद? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पैसे बंद हो गए। और बड़ी बात, जहां इनको सबसे ज्यादा पिंच कर रहा है इन नक्सलियों को, ये जो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा के जंगलों में जो इनके टुकड़े टुकड़े गैंग के जो आतंकी, ये माओवादी जो यहां पे ऑपरेशंस करते थे, बहुत खत्म हुआ। क्यों खत्म हुआ? पैसे बंद, यही ब्लैक मनी, यही पुराने नोट। उनके पास जितना पैसा रखा हुआ था सब सड़ गया। कैसे आए जंगल छोड़ के? प्लस ये जो पॉलिटिशियंस जो जिन्होंने घर में नोटों का पहाड़ बना रखा था, उसका अब ये कह रहे हैं कि देखिए बहुत सारे लोगों का घर में रह गया। भाई क्यों घर में रह गया? लेकर के आते, बहुत सारे लोगों के न्यारे व्यारे हो गए। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग पर भी नकेल कसी गई। मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर तो इसलिए तो कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्ष हैं, ये जिस धंधे में जो जितनी गंदगी थी पहले, इस तमाम भ्रष्टाचारी चोर उचक्के, वही तो उससे प्रभावित हुए। और जो प्रभावित हुए तो अभी तक उसका दर्द इनको मिल रहा था। ये लोग दरअसल सुप्रीम कोर्ट गए थे इस आशा के साथ कि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला आ जाए कि इसमें कुछ नियम में कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन हर बार की तरह, चाहे वो राफेल का मसला हो, चाहे वो लोया जज का मसला हो, चाहे तमाम केसेस हों, हर बार इनका मुंह काला हुआ
और इस बार भी इनका मुंह काला हुआ है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आगे के वीडियोस में हम ब्लैक एंड व्हाइट में आज खुलासा करेंगे कि भाई कि सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से क्यों ऐसा फैसला लिया। अब इसके ऊपर राजनीति होगी, अब तो होनी भी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी को, इस विपक्ष को, इस यूपीए की सरकार को इनका काला चेहरा दिखाना जरूरी है कि आपकी वजह से इस देश में 500 और 1000 का नोटबंदी से पहले जो पुरानी करेंसी थी उसमें जिस तरीके से नकली नोट इन्फ्यूज किया गया था सरकारी नीतियों के द्वारा, सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, वो एक ऐसी कहानी है जो अब तक देश को मालूम नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। लेकिन इन सब के बीच एक बात जरूर कहना पड़ेगा कि एक कांग्रेसी नेता इतने ज्यादा बेशर्म हो चुके हैं कि अब तो पहले आप सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पड़ी, तो आप अब ये सुप्रीम कोर्ट के विजडम के ऊपर ही आप सवाल खड़ा करना आपने शुरू कर दिया है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आपने 2019 में भी किया, उसके पहले यूपी में भी किया, यूपी के चुनाव में भी किया। हर चुनाव में आप नोटबंदी के ऊपर लोगों से जो है आप वोट मांगे, लोगों ने वोट नहीं दिया। ये लक्षण कांग्रेस पार्टी का अगर लगातार चलता रहा 2024 में बड़ी दिक्कत हो जाएगी कांग्रेस पार्टी की। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया है। नोटबंदी का मसला पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। 58 याचिका दाखिल की गई थी, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए 58 की 58 याचिकाओं को रद्द कर दिया है, खारिज कर दिया है और बड़ा फैसला सुनाते हुए यह साफ कर दिया है कि नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार का फैसला बिल्कुल सही था। पर अब इस पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहा है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।